Hi everyone. Today we will start our new chapter, algebraic identities. Till now we have completed two chapters. Chapter 1 का नाम था exponent of real numbers और chapter 2 का नाम था rationalization, जिसमें हमने काफी क्वेश्चंस देखे, अच्छी तरीके से समझा। अब हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले algebraic identities, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जब आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना उसका यूज आप हर जगह मैथमेटिक्स में करोगे, तो इसको अच्छे से समझेंगे और काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए जल्दी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले एक थ्योरी कवर करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि मैंने क्या लिखा है, आइडेंटिटी किसे कहते हैं। आइडेंटिटी जो है ना, ये एक इक्वालिटी होती है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। एक आइडेंटिटी का मतलब क्या है, इक्वेशन ही होती है ये, लेकिन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हर एक वेरिएबल्स के लिए ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमने आइडेंटिटी पढ़ी ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये है ना, ये इक्वेशन हमारे पास आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि तुम एक्स और वाई की जगह कुछ भी डालो, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की वैल्यू तुम कुछ भी डालो ऑन बोथ साइड्स, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब देखो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये आइडेंटिटी नहीं, इक्वेशन है। यहाँ पर एक्स का वैल्यू वन डालोगे, वाई का वैल्यू वन डालोगे, टू मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो तुम, वाई का वैल्यू कुछ भी डालो, हमेशा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो वही मतलब होता है आइडेंटिटी का। तो अब हम उन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमारे पास फेमस आइडेंटिटीज है जिनका हम यूज बहुत करेंगे, वो पढ़ते हैं। देखो, पहली आइडेंटिटी क्या है, हम सब ने पढ़ी थी अपने लोअर क्लासेस में, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक सिंपल सा हम इसका मतलब आइडेंटिटी आई कैसे, देखो एक्चुअली क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी को तुम दो बार लिखोगे ना। अब देखो, करो मल्टीप्लाई इसको, ए इंटू बी प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए और प्लस बी इंटू बी स्क्वायर। अब ये और ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये इसके बराबर है ना, समझ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो, इन आइडेंटिटीज को याद करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि तुम आइडेंटिटीज को यूज करना आना चाहिए। और हम इस लेक्चर में इस लेक्चर में सॉरी इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले, तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ हम इस आइडेंटिटी को यूज करना आ जाएगा हमको। पहले आइडेंटिटी को देखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी क्या है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसको लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करो इसको, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर, ये तो ए बी और बी बराबर है ना, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो आया ना बराबर इसके। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या है, इस वाली और इस वाले में डिफरेंस क्या है, जो ये टू ए बी वाली टर्म है ना, यहाँ पर ए प्लस बी में पॉजिटिव है और ए माइनस बी में टू ए बी नेगेटिव है। यहाँ पर आया समझ। अब देखो, तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, अभी बस आइडेंटिटी को समझो, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो वहाँ इनका यूज समझेंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करो मल्टीप्लाई इसको, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये तो चला जाएगा इसके साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तुम्हें कहीं दिखे, ए स्क्वायर माइनस बी से लिख सकते हो। अब देखो, ये रिवर्स भी ट्रू है, अगर तुम्हारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो तुम्हें खोना आना चाहिए, और अगर तुम्हें ये दिख गया तो तुम इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह तुम्हें अगर कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा तो तुम्हें खोना आना चाहिए, और अगर तुम्हें यहाँ ये दिख गया, इसको ये लिखना आना चाहिए, बोथ साइड ट्रू है। तो ये आइडेंटिटीज हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है। अब हम देखने वाले हैं कुछ आइडेंटिटीज। अब देखो, दूसरा प्रूफ इसका है ना, दूसरा प्रूफ
इनका बाइनोमियल थ्योरम से, लेकिन बिकॉज हमें बाइनोमियल थ्योरम आती नहीं है तो वो प्रूफ हम नहीं समझ सकते अभी। वो अच्छा प्रूफ है, मैथमेटिकल प्रूफ है बाइनोमियल थ्योरम से। अब देखो इसका देखते हैं, इसको प्रूव कैसे करते हैं। देखो क्या है, ए प्लस बी का ए प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है? तो कुछ टाइम के लिए मैं बी प्लस सी को वाई मान सकता हूँ ना, और ए को एक्स लिखता हूँ, क्योंकि मुझे ये ए बी सी पसंद नहीं है, मुझे एक्स वाई लिखूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर है? अभी पढ़ा हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है सर, लेकिन सर ये वाई तो बी प्लस सी है, वो लिखो ना फिर। एक्स क्या है? एक्स। अब मुझे ए पसंद आ गया, एक्स ए लिखो। ए प्लस वाई क्या है? बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्या है? ए। वाई क्या है? बी प्लस सी। उसके बाद देखो ए स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac। उसके बाद रीअरेंजिंग द टर्म्स आई कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस देखो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये बराबर होता है इसके। अगर तुम्हें याद नहीं होता एग्जाम में तुम इसको खोल सकते हो और फिर यूज़ करना, लेकिन बिकॉज हम क्वेश्चंस बहुत देखने वाले हैं तो तुम्हें याद हो जाएगी, ये हो जाएगी गारंटी दे। इस हम जब ये चैप्टर फिनिश कर रहे होगे ना, ये आइडेंटिटीज तुम्हें ऐसे याद होगी ऑन योर फिंगर टिप्स। अब देखो ये हो गया, लेकिन अब देखो क्या होगा, कभी कभी तुम्हें पूछा जाएगा इसका वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके लिए तो आइडेंटिटी नहीं है, इसका हम क्या कर सकते हैं? देखो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको अगर मैं यहाँ लूंगा उस साइड इक्वेशन की, तो मैं निकाल सकता हूँ ना, ये बराबर होगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस इक्वेशन को भी, ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को भी याद कर लिया। अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ये बराबर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ऐसा भी लिख सकते, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। देखो ये वाले टर्म, ये वाले ना, ये वाला मेरे को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तो मुझे ए स्क्वायर भी देगा, बी स्क्वायर भी देगा और प्लस 2ab भी देगा, लेकिन मेरे को 2ab नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने माइनस 2ab कर दिया, वो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये अगर ये होगा तुम्हारे पास, अगर मुझे यहाँ पर देखो मान लो ए स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है। हाँ देखो, अब देखो अगर मुझे इसका वैल्यू निकाल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ आ गया? इसी तरह यहाँ भी ट्रू, अगर मुझे निकालना होगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या करूंगा? इस पूरे को मैं यहाँ ले सकता हूँ ना, आई कैन राइट इट एज ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद हो, ये आइडेंटिटी याद, ये तुम्हें इतना तो याद होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे खोलना है तो कैसे खोलना है, वो तो आना चाहिए एटलीस्ट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर वो खोलना है वो तो आना चाहिए। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये खोलना, ये भी आना चाहिए। ये बाकी आइडेंटिटीज देखते हैं। उसके बाद हमारी आइडेंटिटी कौन सी है देखो। हाँ, अब अगर मुझे ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है? स्क्वायर तो मुझे पता है, स्क्वायर कैसे करूंगा? अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी को ऐसे ही लिखा इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कर सकता हूँ ना बिल्कुल। उसके बाद ए प्लस बी, खोलो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मल्टीप्लाई करो उसके बाद ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सर ए बी स्क्वायर और ए बी 2ab स्क्वायर कितना हो गया? 3ab स्क्वायर। तो मतलब देखो पहले ए क्यूब लिखा प्लस बी क्यूब लिखा, मतलब पहले वो टर्म्स लिखी जिनका मतलब, या तुमने अरेंज किया असेंडिंग पावर्स में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, इनको ऐड करो कितना होगा? 3b स्क्वायर
उसके बाद हम लिख सकते, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना कुछ, ए बी कॉमन लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये बराबर किससे आएगा, a प्लस बी, 3a स्क्वायर बी आ गया ना, और 3ab स्क्वायर ये आ गया ना, बिल्कुल। a प्लस बी का होल क्यूब इसके बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी इंटू a प्लस बी। देखो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। याद करना है, अगर याद नहीं होता है तुम खोल सकते हो एग्जाम के टाइम, वहां भी तुम्हें याद हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं, सो यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। इसी तरह a माइनस बी का क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, कैसे करूँ, तो a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी क्यूब तो मुझे नहीं आता है, लेकिन आई कैन राइट इट एज a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता है हम किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर है ना, प्लस ए बी स्क्वायर बराबर माइनस 2a स्क्वायर बी। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर बी, ये कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, माइनस बी क्यूब, ये किया मल्टीप्लाई प्लस 2ab स्क्वायर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी लिखा, अरेंज किया इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद ये वाले ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर कितना हो गया, प्लस 3ab स्क्वायर, और ये वाला ऐड करो माइनस 3a स्क्वायर बी। कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस 3 कॉमन लो, मैं 3ab कॉमन लो, ए माइनस बी। पहले देखो माइनस 3ab आएगा ना, ये इसके बराबर है ना, मैंने पहले इसको लिखा ना, माइनस 3a स्क्वायर बी आ गया, बिल्कुल। ये इसको मल्टीप्लाई से करो, प्लस 3ab स्क्वायर, ये है आ गया ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर आया तुमको हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब देखो कुछ बुक्स में तुमको ऐसे भी ये फॉर्मूला दिखेगी, वहां पर ये कॉमन नहीं लिया होगा, मतलब ऐसे होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन वो भी सही है, हमने बस कॉमन लिया 3b। यहाँ क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद करने का तरीका क्या है, ए प्लस बी में, ए प्लस बी का होल क्यूब में सारी टर्म्स पॉजिटिव है, लेकिन ए माइनस बी क्यूब में सिर्फ पहली टर्म्स को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। अगर कॉमन तुम नहीं ले रहे हो ना, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ठीक है ना, तो ये समझ आ गया ना। अब देखो कभी कभी तुमसे क्या पूछा जाएगा, देखो कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल के दो, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मुझे ये फाइंड आउट करना है, मतलब अगर मैंने इसको यहाँ लिया मुझे मिल जाएगा ना, मतलब ये बराबर होगा ना ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। इसी तरह अगर मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना होगा, बराबर किसके होगा, ए माइनस बी, अरे इसको मुझे ये फाइंड आउट करना है, इसको वहाँ लेना, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, आप इसको ऐसे ही याद करो, ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए इंटू बी, ठीक है, ऐसे याद करो इसको। आई होप तुम्हें ये आइडेंटिटी समझ आ गई होगी। आइए कुछ और आइडेंटिटी देखते हैं। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं। अब तो इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा यार, दिखाना है क्या, चलो दिखाता हूँ। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करो मल्टीप्लाई, ए इंटू कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर और ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमने एंड में तो लिखा ही नहीं प्लस बी क्यूब, इसके बराबर ही बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो कभी कभी हमें इस फॉर्मूला का भी यूज़ करना पड़ जाएगा,
हमें एक्चुअली क्या होगा, देखो कभी कभी तुम्हें ये तुम्हारा इस वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, तुम इसको सीधे लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसी तरह कभी कभी तुमको ये दिख जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको तुम लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। अगर तुम्हें कहीं पर ये दिख रहा है तो तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, खोलना एक्सपैंड करना आना चाहिए। और अगर कभी तुम्हें ये दिख रहा है, यू शुड बी एबल टू राइट इट एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी भी देखो, अगर मुझे कहीं पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी, बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको खोलो, ये इसके बराबर आ जाएगा। लास्ट आइडेंटिटी क्या है देखो, अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है तो ये किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये। घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी फॉर्मूला याद कैसे करूंगा, हो जाएगा यार, जब प्रैक्टिस बहुत करोगे ना ये खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ दिखा रहा, तुम ए को पहले हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद बी को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद सी को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस थिंग। तो आई होप मैं तुम्हें आइडेंटिटीज बिल्कुल समझ आ गई होगी। आइए हम समरी में मैं हर एक आइडेंटिटी को फिर से लिस्ट करता हूँ। ठीक है, देखो तो देखो आइडेंटिटीज, ठीक है, उससे पहले आइडेंटिटीज, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर तुम्हें ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं दिखा तो तुम्हें इसको एक्सपैंड करना आना चाहिए। क्या होगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर अगर तुम्हें कहीं ये दिख गया ना, तुम्हें इसको इसमें लिखना आना चाहिए। ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहीं पर तुम्हें ये दिख गया ना ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, तुम्हें ये समझ आना चाहिए लिखना। उसके बाद ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दिख गया तो इसको एक्सपैंड करना आना चाहिए, और अगर ये दिख गया तो इसको एक्सपैंड करना आना चाहिए। तो ये हमने आइडेंटिटीज कहाँ पढ़ी है, लोअर क्लासेस में। उसके बाद यहाँ मैंने तुमसे तुमसे क्या बोला तुमको, मैंने यहाँ मैंने क्या बोला तुमको, अगर सॉरी अगर तुमसे कहीं ने किसी ने पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर है, तो मुझे इसको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको मैं यहाँ लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 2ab। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह तो ये हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है लोअर क्लासेस में। उसके बाद हमने पढ़ी ये वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। किसी बुक में क्या लिखा होगा, किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा, किसी बुक में ऐसे, ये तो बराबर, ये तो लिखा होगा बराबर प्लस 2 कॉमन लिया होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। हमने इसका इससे पहले थोड़ा प्रूफ भी देखा था, हमने प्रूफ भी किया था इससे कैसे बराबर होता है। लेकिन अगर हमें किसी ने यहाँ पर पूछा होगा, ये बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो तो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको यहाँ लूंगा ना, ये क्या बराबर है, ये तो लिखा मैंने माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, उसके बाद हमने आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी, ये पढ़ी ए प्लस बी का होल क्यूब इसके बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब किसी बुक में खोल के दिया होगा, ये तो ऐसे लिखा होगा प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर।
और अगर तुमसे ये पूछा जाए ए माइनस बी का होल क्यूब, वो किसके बराबर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी इंटू ए माइनस बी, और किसी किसी मल्टीप्लाई करके होगा तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा माइनस 3a² बी, पहले का स्क्वायर है, दूसरे को ऐसे लिखा है प्लस, पहले ऐसा ये ए बी स्क्वायर किया, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होगा ना, हम ये बोला होगा फाइंड आउट करो ये कितना बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दो तरीके हैं, इसमें ऐसे लिख सकते हो ना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस वही 3ab ए प्लस बी, और अगर ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। या कभी कभी तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो तुम्हें अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए, तुम इसमें इसको खोल सकते हो, और अगर ये दिया गया होगा तो इसको इसमें लिख सकते हो, और अगर ऐसे होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद हमने लास्ट आइडेंटिटी देखी लेक्चर की, विच वाज इक्वल टू इसके बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका प्रूफ कैसे है? पहले ए को मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म से, प्लस बी को मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म से, सी को मल्टीप्लाई करो हर एक टर्म से, तुम्हें ये मिल जाएगा। तो आई शुड बी एबल टू राइट एक्सपैंड दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ दिस, और अगर ये दिख गया तो ये आना चाहिए। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जब इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है, उस केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। कैसे हो गया? देखो, अगर ये 0 हो गया तो ये 0 हो गया ना, इसको मैं यहाँ ले सकता हूँ ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आई होप तुम्हें ये लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने इसमें आइडेंटिटीज का ओवरव्यू देखा, हम कौन सी आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आइडेंटिटीज को, हर एक आइडेंटिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आपको जर्रा बराबर भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जब हम इस चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे ना, तो आपको आइडेंटिटीज याद हो ही जाएगी, इनको यूज़ करना भी आ जाएगा। तो आई होप तुम्हें लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।